हे गाइस, दिस इज़ ईशा। और मैंने सोचा इतना टाइम हो ही गया है और ये सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी, बट तब से मैं डाल नहीं पाई क्योंकि एडिट का टाइम भी नहीं मिला। एंड लाइक बिज़ी लोग होते हैं ये बीटेक सीएससी वाले। खैर एनीवेज, इस वीडियो में अब आप ही देखना ये पास था या फेल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:53 एंड आई थॉट कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो करूँ अपने चैलेंज के पार्ट में एंड विल अपलोड इट इन वीडियो फॉर्मेट। जैसे कि तुम देख ही रहे हो, तुमको तो दिख रहा होगा अभी डायरेक्टली, बट ये अभी तक मैंने रिवील नहीं किया है। एंड सो या लेट्स बिगिन। लैपटॉप ला गई हूँ एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस क्लिप आई विल शो यू कि मैंने अभी सुबह के टाइम में कितना किया। अभी कॉलेज का टाइम नहीं हुआ है, ये सुबह के टाइम को बताया था मैंने तुम्हें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब बताती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठ के ये तैयार होके पढ़ने की स्ट्रेटेजी ये थी कि बहुत टाइम से जो करना चाह रही थी वो हो नहीं पा रहा था एंड दैट्स वाई अपने स्पेक्स लाना भूल गई, बुलाती हूँ। अब बड़े टाइम से कोशिश कर रही थी कि 5 वीडियो एक दिन में हो जाए, तो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। मैंने ना बुक मार्क कर रखा है उस वीडियो को जो पढ़नी। जब तक ये खुलती है तब तक आई विल ओपन माय कंपाइलर। एक बात तो सच्ची है, उस दिन सच्चे में बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था क्योंकि सुबह उठ के पढ़ रही थी। और इस सब से मुझे मिला एक सजेशन देने को, वो है कि सुबह उठ के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा एंड यू लिटरली विल फील कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एज वेल। सो आई फाउंड द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है जो मैंने अभी के बचे टाइम में कर लिया। ये सुबह का टाइम था, उसका आउटपुट ये। एक चीज़ बड़ी कमाल है, इतना सारा लिखो और उसके बाद ये आता आउटपुट। मेहनत, पेन बिहाइंड दिस ब्यूटी। अभी देखिए ब्यूटी नहीं है, अभी तो और काम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं अब बंद करती हूँ लैपटॉप को एंड कॉलेज का टाइम हो गया ऑलरेडी, काफ़ी लेट चल रहा है। फिर फालतू में ट्रैफिक मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। I felt peace that moment. सॉरी, हाँ हाँ, इसको ना हटाने के लिए प्रेशर रेंडम किया आई गेस। ओके, अच्छा चलो तुम करो, बधाई हो, तथास्तु करके आस्तु। तुम करो आराम। हाँ, पहले ना पूरी फाइल को वैनिश कर दो, यहाँ पे फाइल पे जाके क्विट कर दो। हाँ जी, ये नो कर दो। हाँ, ये पे पूरा काटो, स्टार्टिंग से सीख लो ना। हाँ, रिफ्रेश कर लो, तो वो पे डबल क्लिक करके वो वाला खोलना जो नीचे पे स्टार्ट कुछ होगा ना। So this is what is going on right now. तो गाइस, एक क्वेश्चन था जो कि बड़े टाइम से चल रहा था एंड मैं सोच रही थी कि कैसे बनाऊंगी इसे। तो पहले तो जब क्वेश्चन आया ना तो मेरे को आ नहीं पाया आंसर क्या हो सकता है, और जिनकी वीडियो से देख रही थी उन्होंने भी ये बोला कि अगर आपको नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए अभी। तो मैं गई और मैंने रिवाइज किया क्योंकि मेरे को तो ये हो रहा था कि पढ़ा तो भी जस्ट पढ़ा और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब दिमाग में अलर्टनेस से नहीं पढ़ा। सो आई वेंट थ्रू द नोट्स एंड आफ्टर दैट अब मैं क्वेश्चन करने लगी ये वाला आज से सॉल्व। सुबह से देख रही थी, ऐसा नहीं कि लगातार बैठी हुई थी, जब टाइम मिला था तो फोन नहीं कर रही थी कोडिंग, बट तभी नहीं मिल रहा था सॉल्यूशन। सो आई डिसाइडेड कि अब छुट्टी मेरी आज जल्दी हो गई थी, कॉलेज आज जल्दी सारे पीरियड्स ओवर हो गए थे एंड उसके बाद घर आई, थोड़ा वो होता है ना 1-1.5 घंटा सो गए और उसके बाद उठ के अभी ये कोड पे सोच रही थी कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या लिखा जा सकता है, कैसे कैसे हो सकता है विदाउट एनी हेल्प। तो वो कोड हो गया, मे मैंने सही लिख दिया हो बट एग्जीक्यूशन हो चुका है एंड रिजल्ट मैंने टेस्ट कर लिया कई बार। ठीक है, ये इफ एल्स में 3 स्टेटमेंट्स मैंने दिए तो तीनों की कंडीशन निकलवाई है मैंने। अब तुम कंफ्यूज हो गए क्या बोल रही हूँ, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कैसी कंडीशन, क्वेश्चन क्या है। आई विल शो टू यू एंड यार अच्छा फील हो रहा है। अभी तुम भी देखो ये कोड कैसे लिखा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। और ये चलते चलते बहुत अच्छा, ये चलते चलते ये काफ़ी सारा अच्छा तेरे बहुत सारा खुद से करो विदाउट एनी हेल्प एंड उसका एग्जीक्यूशन ये आउटपुट आया है।
कि मैंने उसमें उधर लिख रखा था ना, ये एंटर एनी रैंडम नंबर करके, कुछ रैंडम नंबर जनरेट करके कंप्यूटर के साथ गेम खेलना था, तो गेम बनाया। अरे बाय द वे मुझे याद आया, मुझे ये अपने पास रखना चाहिए, मेल करती हूँ मैं आजकल, अभी ऐसे गिटहब नहीं रखा मैंने खुद पे, करना चाहिए मुझे, पर पता नहीं। करूँगी वो भी फिक्स एक दिन, फिक्स नहीं करूँगी, बनाऊँगी उधर पे भी आईडी अकाउंट वगैरह, वहाँ पे डाला करूँगी। बट फॉर द टाइम बीइंग ये खुद बनाया मैंने, सो आई एम फीलिंग गुड। एंड यहाँ पे फिर 7 आ गया, जनरेटेड नंबर भी 7 आ गया, गेस द नंबर एंटर्ड बाय यू इज सेम टू द रैंडम नंबर जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। पता है आई एम फीलिंग गुड कि मैंने आलस नहीं मारा और नोट्स पढ़े, क्योंकि नॉर्मली मैं आलस मारती हूँ नोट्स रिवाइज करने में खुद, चाहे तुम उनको ज्ञान बांटने के लिए वो होता है ना, जो दूसरे को ज्ञान देना होता है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट व्हेन इट कम्स टू यू इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दैट एडवाइस। बट मेरे केस में उसको फॉलो करने के लिए अभी लाइट भी जा रही की थी, एंड दीदी लाइट दे रही है वहाँ से। तो मेरे केस में मैं नोट्स ऐसे रिवाइज नहीं करती जनरली, बट मैंने किया एंड उसके बाद ये क्वेश्चन विदाउट एनी हेल्प सॉल्व हो गया। एंड वैसे कहा था कि क्वेश्चन टफ, ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, बट होता है ना कि एक टाइम पे मतलब एक कोडिंग का सी भी नहीं मालूम था, मैंने कह रही भी बहुत पता चल गया, बट जितना भी चला वो खुद से लिखा, सो इट रियली फील्स गुड कि यार ये हो गया। जय हो, प्रभु की कृपा है। चलो ठीक है। सो बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, मैं ना कोशिश कर रही थी काफ़ी, अभी आज जो डे है वो है वेंसडे, और मैं कोशिश कर रही हूँ मंडे से चैलेंज को कैरी करने की, जिधर पे मैं 5 वीडियो हर दिन देखूँ, बट लगातार 2 दिनों से फेल हो रहा है, ठीक है। सो आई वॉज इन स्ट्रेस, क्योंकि मैं पहले दिन तो ट्राई कर रही थी, ऐसा ना कॉलेज से घर आके मुझे आती बड़ी नींद, मैं तब से बोली नहीं इस चैनल के लिए, इन वीडियो के लिए, ये क्लिप मैं बोली नहीं, मैं कब से सोच रही थी अभी ये बोलने की 2 दिनों से, तो अब बोल ही देती हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा, कि मेरे को ना कॉलेज से घर आके टाइम नहीं वो होता कि मैं बैठूँ और अपलोड करने लगूँ, क्योंकि थकान हो जाती है, आई गेस औरों को भी होती होगी, लेकिन पीपल आर गुड कि वो फाइट करते हैं उस थकान को, उनको नींद आ रही है तो उसको भी फाइट करते हैं, एंड वो सोते नहीं हैं, वो कोड करते हैं, वो मेहनत करते हैं। आई फिर मुझे भी करनी है वो मेहनत, पर क्या करूँ, नींद आती है, क्योंकि फिर ऐसा है ना, नींद आती है, कब ये भी है कि दिमाग एक तो चलता भी नहीं है, फिर कहने वाले तो कहे कि तुम चलाओ भी दिमाग, ऐसा थोड़ी ना होता है, करने वाले कैसे करते हैं, IITians भी तो हैं, बट ठीक है, मैं करूँगी अपने साइड से जितना बनेगा, कोशिश करूँगी। तो आज आई थी पहले नींद पूरी, क्योंकि एक तो दिमाग में 10 बातें सोचता रहता है, जो भी हुई थी आज के दिन में, जो अभी तक हुई। अब जब पढ़ने बैठा होता है तब दिमाग बिल्कुल हल्का चाहिए होता है, जब चीज़ें समझ में आती हैं तब दिमाग काम करता है। मतलब एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा होता है, आपके केस में होता है तो बताओ प्लीज़, मुझे भी रिलीफ फील होगा, अच्छा ऐसा होता है, अगर सच है तो, अगर नहीं होता तो फिर कुछ एडवाइस दो मुझे प्लीज़, आई रियली नीड दैट, ऐसा नहीं मैं ही खाली एडवाइस दूँगी, यार मुझे भी एडवाइस चाहिए, ठीक है। एंड मैं क्या कह रही थी बाय द वे कि अ, हाँ, तो मैं आके ना डायरेक्टली कर नहीं पाती अपने कोड को, और इस चक्कर में मुझे होता है स्ट्रेस, ये सोच के कि यार मैं वो अपना चैलेंज नहीं कैरी कर पा रही, और उस वजह से मैं दुखी हो जाती हूँ। बट क्योंकि टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाना है वो कोडिंग की वजह से पाना है। और मुझे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, मुझे इवन इस पे एडवाइस भी चाहिए, ठीक है। मेरे को हर किसी ने, जो मेरे भैया हैं जो एडवाइस करते हैं, वो भी जैसे एडवाइस करते हैं मुझे, तो ऐसे बोलते हैं कि रोज़ नहीं पढ़ना होता कॉलेज के लिए, बीटेक ही कर रहे हैं ना, वो भी कहते हैं कि रोज़ नहीं पढ़ना होता, और कोर्सों के लिए भी होगा, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीटेक वगैरह। तो अब फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी बोलते हैं कि, और वो भैया भी बोलते हैं मुझे कि मिड सेमेस्टर से 1 हफ्ता पहले, एंड सेमेस्टर से 2 हफ्ता पहले ऐसे पढ़ो, या फिर वो तो भैया हैं। लड़कों में तो ऐसा होता ही है कि वो एक रात पहले ही पढ़ते हैं वाले होते हैं। अब लड़कियों में थोड़ा वो सिंसियरिटी आती है, आई नो, लड़कियों में थोड़ा वो सिंसियरिटी आती है, आई नो, बट क्या बोलते हैं, उस चक्कर में ना टेंशन क्रिएट होती है, लाइक मुझे कि जैसे क्लास में जैसे जो पढ़ाया ना आज सर ने, तो कोशिश रहती है कि हर बात समझ जाऊँ, ठीक है। लाइक आज जो पढ़ाया, टू बी ऑनेस्ट मेरे को समझ में आया, काफ़ी आया, मतलब अगर मेरे को 100 में से 99.5% तो आया, ठीक है। कुछ परसेंट मैं तभी छोड़ देती हूँ कि मैं भी कुछ चीज़ें स्किप कर दूँ, मतलब वो दैट वाज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, ऐसा वाला, ऐसा भी नहीं कि दैट वाज वैसे वाला इंपॉर्टेंट, स्किप हुआ तो हुआ, क्योंकि सर मुझे कहते पर ये बात थोड़ी वैसे लेने की नहीं है, तो मैंने भी थोड़ा हल्के में लिया, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा आया, बट हमेशा नहीं होता ऐसा, 100 में से कई बार ना 75% तो दिमाग एक्टिव रहता है, समझ जाता है बातों को, बाकी 25% नहीं चलता, और उस चीज़ के चक्कर में स्ट्रेस आता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, अब कैसे, अब घर जाके यूट्यूब पे पढ़ूंगी वाली बात होती है। फिर सोचती हूँ कि पर सब तो बोलते हैं कि पूरे साल भर कोई नहीं पढ़ता, पेपर जब आते हैं 1 हफ्ते पहले पढ़ते हैं लोग, या 2 हफ्ते पहले, या 1 महीने पहले पढ़ते हैं, तब ऐसा लगता है मुझे क्या, तो बाद में इतना सारा बोझ हो जाएगा, कैसे पढ़ूंगी इतना सारा, मतलब किया नहीं है ना कभी ऐसे, हमेशा पढ़ाई है, कभी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आई नो कॉलेज का सीन अलग होता है, एंड उसके साथ तो मुझे स्ट्रेस ये भी आ रहा है कि मुझे कोडिंग भी करनी है यार, देखो सच्ची में स्ट्रेस आ रहा है, लाइट भी आ गई, तब मुझे स्ट्रेस, थैंक यू, तब मुझे स्ट्रेस ये भी आ रहा है कि मुझे कोडिंग भी करनी है, वो भी नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसे कल मुझे क्लास में जो चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मुझे टेंशन हो गई कि अब मुझे कौन समझाएगा ये चीज़, क्योंकि कई बार होता है मैं वैसे पूछने वाले बच्चों में से हूँ कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, इसमें ये क्या था, मतलब पूछ लेती हूँ ना, तो मैं पूछ तो लेती हूँ उस चीज़ को, लेकिन हर बार ना ऐसा मौका लगता नहीं है, कई बार मुझे ऐसा लगता है बार बार टोकना भी सही नहीं लगता, कई बार मौके ही नहीं होते ऐसे कि तुम पूछो, पता नहीं हर किसी के साथ नहीं होता होगा, पर मेरे साथ होता है, एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ पर मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अब कौन बताएगा, तब मुझे यूट्यूब पे आके वो चीज़ें देखनी है। अब यूट्यूब पर टॉपिक वाइज वीडियो भी नहीं मिलता है ऐसे, मतलब मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला, तो वो लंबी लंबी 34 मिनट्स की, 28 मिनट्स की, 23 मिनट्स की, ऐसी टाइप की वीडियोज़ हैं,
तो उनको देखते देखते इतना टाइम लग जाता है कि कोडिंग की वीडियो देखूँ और वहाँ से सीखूँ, उसकी कोडिंग करूँ, वो सब टाइम नहीं आ पाता फिर। जैसे कल तो बिल्कुल ही नहीं आया। इस चक्कर में मेरा वो जो चैलेंज एग्जीक्यूशन वाला, वो मैं कह रही ना कि 2 दिन से फेल हो रहा है, वो फेल ही हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और उससे पहले वाले दिन मैं तो घर आके थकान वकान लग रही थी तो सोची थी रेस्ट करूँ, 1 घंटा सोना होता है, 2 घंटे सो जाती हूँ खींच तान के। मतलब ठीक है, आई नो सुधार आएगा, धीरे धीरे आएगा, करूँगी। बट जो लोग कर ले रहे हैं उनको देख के होता है ज़्यादा कि ये जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। मन तो करता पूछो, बट ऐसे स्पेसिफिकली पता भी नहीं है ना। बट इतना तो पता चल जाता है कौन बहुत पढ़ाकू किस्म के, कौन लोग कर लेते हैं तो थोड़ा। अगर आप लोगों पे इस चीज़ का कुछ सजेशन है, जो भी इस वीडियो को देखे, प्लीज़ छोटी बहन समझ के सजेशन दे देना, बहुत ज़रूरी है। मतलब एवरीथिंग आई कैंट आस्क ना समवन इन पर्सन। सो मैं वेज बनाना चाहती हूँ कि कैसे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ कि जो मैं मेंटली, अगर मुझे कोई किसी बात का स्ट्रेस है या कोई भी प्रेशर है कि यार ये कैसे, यार ऐसा नहीं हो पा रहा, कि मैं सही चल रही हूँ क्या, ये गलत हो रहा है, क्या है मतलब। तो क्या इस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर क्या मैं अभी ये चीज़ ना पढ़ के मैं वो चीज़ पढ़ूँ। मुझे मालूम है कोडिंग पढ़ना ज़रूरी है, वो कह रहे हैं कि कोडिंग सही होगा, टीचर भी कह रहे हैं, मतलब कुछ एक टीचर हैं वो कह रहे हैं। बट फिर जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके लिए क्या करूँ। एक हफ्ता पहले और 1 महीना पहले पढ़ के तभी तो बोझा सब मेरे सर पे आना है। तब भी तो ऐसा टाइम आ गया जब मैं कोडिंग नहीं कर पा रही होंगी, तब मुझे उस 1 महीना पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन 6 महीने बाकी के 5 महीने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जब एग्ज़ाम आएंगे तो। आई होप यू गेटिंग इट, पता नहीं इफ़ आई एम मेकिंग सेंस, पता नहीं, आई डोंट नो। बट दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग एंड आई डोंट हेजिटेट टू शेयर कि वट एम आई फीलिंग नाउ डेज अबाउट एक प्रेशर ही जो जनरेट हो रहा है कि यार ऐसा वैसा, सही है गलत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा। बट ठीक है, आप लोगों को कोई सजेशन हो प्लीज़ दे दीजिएगा। एंड या अभी तो खुशी है, ये वाला कोड जो एग्जीक्यूट हो गया उसकी खुशी है। बाय द वे मैं ट्यूसडे को कुछ पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि पहले तो घर आई, सोचा कि कुछ पढ़ लूँ, बट कुछ पढ़ नहीं पाई, नींद पड़ गई। जब उठी तो भी मेरे को बहुत सारे ना कॉलेज के काम थे, मतलब नॉट नोट्स बनाना वगैरह, वो तो अभी अलग टाइम लेगा, ठीक है। उसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं ऐसे, मतलब गधा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि टाइम लगेगा यार, उतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं नोट्स भी बनाऊँ, मैं कॉलेज के भी वो चीज़ देख लूँ तो नहीं आई समझ में, मैं कोडिंग भी कर लूँ, मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं, वो सब मैनेज करने में। तो कल तो मेरा सारा टाइम उधर ही चला गया कि मैं जो अटेंडेंस लगाने के लिए ना इधर कुछ ऑनलाइन ऐसे खुद को रजिस्टर वगैरह करना होता है, कुछ डीजी लॉकर का कुछ चीज़ें हैं वो करनी होती है। सो फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग माय ओन थिंग्स लाइक दैट। मतलब यूजुअली पापा से ही करवा लेती थी, बट पापा ने भी बीटेक बोल के ऐसा अभी फ़िलहाल हाथ ऐसा छोटा कर कि नहीं तो खुद करेगी वाली चीज़। तो ठीक है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आई अंडरस्टैंड दैट, अच्छी बात भी है, ऐसा ही करना चाहिए। पापा वैसे भी क्यों करेंगे उस चीज़ को, अभी मैं ही करूँ, मैं ही अपनी चीज़ों को देखूँ, ठीक है। बट देन वही है ना कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक राइट नाउ इट्स कम्प्लीटली ज़ीरो। मैंने अपने फ़ोन में ना अलार्म सेट कर रखे रहते हैं कि मेरे को शूट करना है इस टाइम पे, मुझे इस टाइम पे स्टोरी टेलिंग करनी है अपनी, ये ऐसा ऐसा है, ये हुआ आज, या फिर मैं ये सोच रही हूँ, या फिर ये इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिली, ऐसे टाइप की बातें जो मेरे को बतानी होती है कि हाँ ये चीज़ भी है, एंड दैट विल गिव कंटेंट ऑल्सो इस वे फॉर श्योर। अलार्म लगा रखा रहता है मैंने चीज़ों के लिए, क्योंकि आई नो इतनी चीज़ें ना कि कभी कभी क्लास में जैसे कुछ चीज़ होती है ना कि अगर टीचर कहेंगी इस क्लास के बाद वो तुम्हें उस क्लास में आना होता है, लैब में ये काम है, वो सब बच्चों को बुलाते हैं। या फिर अगर मेरा कोई टॉपिक है जो छूटा है, कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ाई पर, उसके लिए भी अलार्म लगा रखा है कि वो ना छूट जाए, उस क्लास में क्या चल रहा है वो ना छूट जाए। क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहती हूँ उस चीज़ को, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी नालायकी हो जाए जिससे तब मैं बोलूँ ये भगवान मैंने पहले क्यों नहीं दिमाग लगाया, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाय द वे मैंने इतना लंबा बोल दिया है, ये 10 11 12 मिनट हो गए कि मैं बोल ही रही हूँ, मे भी मैं एडिट करूँगी, मतलब ये रियल है कि 10 11 12 मिनट हो चुके मैं जब से बोल रही हूँ अभी इस पार्ट में, इस हुलिये में। बाकी चलो ठीक है, आगे कोड करते हैं, फिर दोबारा टाइम वो करने लगी, आगे करते हैं। बस कोड कर दूँ यार, मतलब सीख जाऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या बताऊँ कि आज ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्लास भी पहली, जहाँ पे मैम हमको बोर्ड में कोड का सिंटेक्स वगैरह सारा वो बता रही थी। तो मैम ना इतना, मैं किसी टीचर के लिए कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी, बट मैम ना बड़े ऐसे ढंग से बता रही थी कि कोई जिसको ओ बस हो भी ना आता हो ना, कोडिंग का सी भी नहीं मालूम हो, उसकी तो धजा उड़ जाएगी वहीं पे, वो वहीं पे बैठ के रोए। मतलब मैं ऐसा क्या अगर होती, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता, अगर जब तक मेरा कॉलेज नहीं शुरू था तब तक, अगर मैंने कोडिंग का भैया के कहने, भैया ने ना कहा होता और मैंने अगर शुरू भी ना किया होता ना, मैंने भी आज बैठ के रो देना था वहाँ, क्योंकि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर मैं रोती नहीं भी तो मैं बार बार हाथ उठाने वाली थी कि मैम ये क्या, मैम वो क्या। वो होता है ना कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से सारी चीज़ तो क्यों ना पूछो। बट आज जो समझ में आया उसके लिए ऑल थैंक्स टू भैया,
एंड ऑल थैंक्स टू भगवान जी, सब वो तो सबसे पहले भगवान जी, ऑल थैंक्स टू दूसरे नंबर पे भैया, एंड ऑल थैंक्स टू मी एंड माई सराउंडिंग, कि मैं इतना तो सीख पाई कि आज इतना समझ में आ गया कि जितनी मेहनत करती जाऊंगी अभी से उतना ज़्यादा मुझे क्लास में भी बेनिफिट मिलने वाला है, इनफैक्ट कोडिंग की, क्योंकि सेंस मैं कब समझ पाई, अब वो इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग ऐसे फ्लोट डबलिंग की बात करें, कैरेक्टर स्ट्रिंग वगैरह, अब जिस ढंग से मैम समझा रही है ना वो इतना कैजुअल वे है ना, नॉर्मली समझ में नहीं आएगा, खास करके मेरे जैसे दिमाग को तो बिल्कुल नहीं आएगा एक बारी में समझ में, टू बी ऑनेस्ट ऐसा है। बट आई थिंक मोस्टली लोगों को नहीं आएगा, इतने हवा में नहीं पढ़ाना चाहिए तुमको, बट चलो ठीक है। अब टीचर भी इतने इन डेप्थ एक एक पे ऐसे भी जानने लग गए तो वो भी प्रॉब्लम है, बच्चे को ऐसे स्पेसिफिकली जाके थोड़ा सा बोलना लगा मैम थोड़ा सा इसका प्लीज़ थोड़ा और बता देंगे आप, मेरे उतना ढंग से समझ में आ रहा मतलब ये कहाँ से आया, तो तब टीचर भी बताने लगेगा। आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बट ठीक है मेरे लिए तो नहीं है वो चीज़, मुझसे कोई पूछे मैं बेशक हेल्प कर दूँगी कि ये ऐसा वो वैसा ऐसे, तो चलो ठीक है। बट आज समझ में आया कि उस चीज़ का प्रॉफिट ऐसे भी हुआ है मुझे, नहीं तो आज मेरा पागल बन जाना था आज, नहीं तो फिर तीसरा दिन वेस्ट हो रहा होता चैलेंज का, बट नहीं अभी मेरे को वेस्ट नहीं करना, मेरे को जितना बोलना था मैंने बोल दिया आई गेस, एंड डन फॉर द टाइम भी। अभी और भी क्लिप्स शूट करूँगी यार, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि अभी तक मेरे 2 डेज़ फेल हुए उस चीज़ पे, किन चीज़ों पे हुए कि मेरे को अपना वो सब सेटअप करना था, जब तक जब सो के उठती वो 7-8 बज गया था, रात होगी, तो अब मैं वो सब सेटअप करते करते 1-2 घंटे 2.5 घंटे उस पर और लग गए, इधर उलझा उधर उलझा मामला, ये आईडी इधर से नहीं खुल रही, फिर लैपटॉप पे खोला, फ़ोन पे कर रही थी पहले, फिर लैपटॉप पे खोला, इधर से हो गया, फिर कुछ और भी काम थे, कुछ और चीज़ें भी मैंने फ़िक्स की थी, पता नहीं क्या क्या, उन्हीं सब में टाइम लग गया। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की थी, मैं पहले यूट्यूब चैनल खोज रही थी, फिर कुछ 1 बजे तक पढ़ाई की, फिर सो गई, फिर आज जल्दी भी उठी थी क्योंकि और भी पढ़ना था, क्योंकि और डाउट था सेम सब्जेक्ट में, लेकिन गम क्या था कि कोडिंग नहीं हो रही है, वो दिक्कत थी। फिर तब जब कॉलेज पहुंची तो कोडिंग कर रही थी, वहाँ पे फ़ोन पे देख रही थी, वो क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट लेके गई थी ना, ये इसके बारे में सोचूंगी जब तक फालतू खड़ी रहूँ, तो अपने टाइम का ऐसे यूज़ करना चाहिए। आई थिंक ये वो ट्रिक है जो कि मैं दूसरों को बताना चाहूँगी कि तुम भी ऐसी किया करो, इनफैक्ट करते भी होंगे लोग, पता नहीं, पर मेरी बचपन से ऐसी आदत, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ फ़ायदे का करते रहना अपना, कि कैसे तुम्हें नॉलेज मिले, कौन सी चीज़ से तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, वो तो दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ना। बाकी तो ऑल इज़ वेल, ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, जो भी कर रहे हैं अच्छा करो, सक्सेस पाओ, ढेर सारी सक्सेस पाओ, खुश रहो, माँ बाप को खुश करो, भगवान को खुश करो, अच्छे कर्म करो, दैट्स इट। चलो अभी बाकी कर लेते हैं, क्या बोल रही हूँ ठीक है। बट अच्छा फील होता है, रिलीफ फील होता है कि मैंने जो बोला था बोल दिया, क्योंकि इसके बाद मैं हर बार शूट करने का टाइम नहीं मिलता ना मुझे, कॉलेज में भी दोस्तों के साथ होती हूँ, तो मेरे उस चैनल पे मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मैं ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, तो मैं वॉइस ओवर देने वाली हूँ, मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं था, तो मैं ट्यूसडे को कुछ पोस्ट ही नहीं कर पाई, एडिटिंग का टाइम नहीं लग पा रहा था मुझे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई नो किसी को उसमें कोई नुकसान नहीं है, आई नो डेफिनेटली फॉर श्योर नहीं है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं एक दिन स्किप कर रही हूँ, एंड या बट आई विल मेक श्योर मैं आज एक वीडियो दोनों में से किसी एक चैनल पे तो एटलीस्ट डाल ही दूँ। ओके डन। और इसी के साथ उस दिन भी मेरी कोई भी वीडियो नहीं निपटी, और इसी के साथ वो चैलेंज भी फेल हो गया। एंड दिस वॉज इट वट आई हैड लाइक इन माई फ़ोन, जितनी भी क्लिप्स थी सारी डाल दी, एंड इट वॉज अ बिग फेल। आई विल ट्राई इट अगेन। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर वो।